दुनिया की एक ऐसी घटना शायद जिस पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस समय जिस खूबसूरत लड़की को आप देख रहे हैं, ये लड़की एक बहुत बड़ी मॉडल थी, बहुत पैसा था, बहुत गाड़ियां थी, बहुत प्रॉपर्टी थी, बहुत सारे घर भी थे। लेकिन इस लड़की की खास बात ये थी कि सक्सेस इसके सर पे नहीं, बल्कि ये इतनी डाउन टू अर्थ थी कि लोगों की मदद करती थी। लेकिन 23 फरवरी साल 2023 को जब ये अपनी बेटी को स्कूल में लेने गई थी, वहीं से ये हमेशा के लिए गायब हो गई। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो इस लड़की को एक खाना पकने वाली कढ़ाई में पाया गया। तो आइए जानते हैं इस लड़की के पीछे की पूरी कहानी, क्या हुआ था इस लड़की के साथ, और कोशिश करूंगा कि जो रियल फोटो और वीडियो है वो भी आपको दिखा सकूं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आगे आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। तो अब बात करते हैं दुनिया के सबसे सेफ सिटी, मतलब कि सुरक्षित शहर के बारे में, जो कि हांगकांग कहा जाता है। इसी हांगकांग सिटी की रहने वाली ये एक 28 साल की मॉडल, जिसका नाम चोई टिंग फुंग था। मैं पूरे वीडियो में इन्हें चोई कहूंगा, तो आप समझ जाना। तो अब होता क्या है कि 23 फरवरी साल 2023 को ये मॉडल, मतलब कि चोई, अपनी बेटी को स्कूल से पिक करने के लिए जाती हैं, और उसके बाद वहां से ये हमेशा के लिए गायब हो जाती है। उसके बाद जब पता किया जाता है तो पता ये चलता है कि ना ही ये स्कूल पहुंची और ना ही स्कूल से ये वापस लौटकर घर पहुंची। तो इनके जो परिवार वाले थे उन्होंने पुलिस में कंप्लेन करी, और पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करी वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले आप चोई के बारे में 2 लाइन में जान लीजिए, ताकि आपको ये कहानी समझ में आए। तो जो ये मॉडल है 28 साल की चोई, इनके पहले पति से तलाक हो गया था, और 2016 में इन्होंने दूसरे पति से करी थी, लेकिन उस शादी को रजिस्टर नहीं करवाया था। और दूसरे पति से इन्हें 2 बच्चे हुए थे। इनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत खुश थी, बहुत नाम था, सोशल मीडिया पे बहुत सारे फॉलोवर्स थे, और ये मॉडल थी तो बहुत बड़े बड़े काम करती थी। और इनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि इनका जिस पति, अपने पहले पति से जो तलाक हुआ था, अपने उस पति के लिए भी ये बहुत कुछ करती थी। उनके घर का खर्च भी यही चलाती थी, बल्कि इन्होंने अपने पूर्व पति के देवर को अपने यहाँ काम पर रखा था, जिसको पैसे देती थी, और उन्हें एक फ्री में एक घर दिया हुआ था, जिसका ये कोई पैसा नहीं लेती थी। और उसी घर में इनका जो पूर्व पति का परिवार था वो रहता था। और इनके पूर्व पति से जो तलाक हुआ था, सोचो तलाक होने के बाद भी ये उनकी जरूरत पर मदद करती थी, उनको जिन भी चीजों की जरूरत होती थी ये करती थी। तो अब वापस लौट कर आते हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो सबसे पहले पुलिस ये पता लगाती है कि इतनी नामचीन मॉडल है, इतनी बड़ी है, इतनी पैसे वाली है, तो हो सकता है इनके कोई दुश्मन भी हो। तो उन्होंने पहले वो दुश्मन वाला डेटा खंगाला, पर उसमें कोई भी कुछ नहीं मिला। लेकिन पुलिस ने जब और इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि इनका जो पूर्व पति था उससे इनका कुछ विवाद चल रहा था। और विवाद क्या था कि जब इनके पूर्व पति से शादी हुई थी तो जो इनके पूर्व ससुर थे, इन्होंने उस टाइम पर पूर्व ससुर के नाम पर एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, जो कि हांगकांग की करेंसी के हिसाब से $70 मिलियन की प्रॉपर्टी थी, मतलब कि करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, जिस पर इनका पूर्व पति से विवाद चल रहा था। तो पुलिस ने अब इन्वेस्टिगेशन को और तेज कर दिया। अब पुलिस का जो ध्यान था वो पूरा का पूरा खिंचता हुआ इस लड़की के जो पूर्व पति का परिवार था उधर पूरा समेटता हुआ जा रहा था। मतलब ये कि पूरा का पूरा केस जो है वो पूर्व पति की तरफ जा रहा था। तो पुलिस को एक घर के बारे में पता चलता है। पुलिस उस घर में पहुंचती है, दरवाजा खटखटाती, अंदर पहुंचती है, और तब पुलिस को पता चलता है इस घर में कुछ खाना पक रहा है, और उस खाने की एक अजीब स्मेल थी। तो पुलिस जब किचन में पहुंचती है और जब वो बड़े से बर्तन को खोला जाता है तो उसमें गाजर और मूली का सूप बन रहा था, और जिसपे कुछ मांस के टुकड़े भी पड़े थे। और सबसे हैरानी वाली बात कि उसमें एक भी पड़ी थी। अब पुलिस तो यहाँ समझ चुकी थी कि ये पूरा मैटर क्या है, लेकिन पुलिस इसे पूरी तरीके से पुष्टि करना चाहती थी, और तुरंत ही पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया, और उसके बाद वो खाने के भीतर जो कुछ मिला था उसे डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया। और टेस्ट में पाया गया कि वो जो खून थी, जो वो टुकड़े थे, वो इसी मॉडल के थे, चोई के थे। उसके बाद पुलिस ने इसके पूर्व पति के पूरे परिवार को अरेस्ट कर लिया, बल्कि इसका पूर्व पति तो भाग गया था, उसको भी बाद में जैसे तैसे डिटेन कर लिया गया, मतलब कि अरेस्ट कर लिया गया। अब बाद में पता चला कि पूर्व पति का जो पति भाई था, मतलब कि जो इस लड़की का पूर्व देवर था, वो 23 फरवरी साल 2023 को 7 सीटर कार लेकर जाता है, और रास्ते से सोई को गाड़ी में लेता है, और गाड़ी में 4-5 लोग और भी थे। वो अपने आप को बचाने के काफी प्रयास करती है, तो ये उसके सर पर चोट मारता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी में ही दुनिया को छोड़ देती है। और उसके बाद उसके शरीर को ठिकाने लगाने का प्रोसेस शुरू कर देते हैं, जो कि मैंने आपको घर का बताया वो सारी चीजें। अभी ये पूरा का पूरा केस जो है ये कोर्ट में, हांगकांग की कोर्ट में चल रहा है। तो अभी ऐसा कोई सजा का वो नहीं आया है, लेकिन एक लेटेस्ट रिपोर्ट में ये पता चलता है कि इसकी जो पूर्व सास थी उसे बेल पे छोड़ दिया गया है, और बाकी के ऊपर अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बाकी सारी चीजें अभी प्रोसेस में चल रही है, और सैल्यूट करता हूँ हांगकांग की पुलिस को, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। भैया सब पता लगा लिया कि क्या कैसे हुआ था। अब इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि इसके जो पूर्व पति का जो पूरा परिवार है उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपने इस कहानी से क्या सीखा एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में कमेंट सेक्शन में बताना। और आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो इस कहानी को जितना हो सके उतना शेयर करो, और अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर ठोकना। और मैं मिलता हूं आपको एक नई कहानी के साथ।